फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री में लेसन नंबर 1 ठोस अवस्था पढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट होती हैं, बल्कि 4 स्टेट मानी जाती हैं। पहली कहलाती है सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस और चौथी प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड यह मैटर की एक अवस्था है जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होता है। दूसरी बात, डेंसिटी हाई होती है। थर्ड, इनकी एक निश्चित ज्यामितीय शेप होती है। अब सवाल उठता है कि ठोस को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। सॉलिड तो हमने 2 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला कहलाता है क्रिस्टलीय सॉलिड, और दूसरा कहलाता है अक्रिस्टलीय सॉलिड। क्रिस्टलीय सॉलिड वास्तव में इन्हें हम वास्तविक ठोस कहते हैं। इनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है और इसके अंदर जो अवयवी कण है, अर्थात परमाणु, अणु या आयन, एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। यदि हम इन्हें किसी भी चाकू से काट दें तो हमें सपाट सतह प्राप्त होगी। इनका एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस, जो कि अवास्तविक ठोस होते हैं, इनकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती। इनके अंदर अणु द्रव के अणुओं के समान धीरे धीरे बहने का गुण भी पाया जाता है। इसलिए इन्हें हम अतिशीतलित द्रव के नाम से भी जानते हैं। इनका कोई निश्चित मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता। यदि हम इनमें अंतर देखें तो हम तो देखते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि यदि हम इनका निश्चित ज्यामितीय आकार देते हैं तो क्रिस्टलीय का आकार निश्चित होता है, जबकि जो अक्रिस्टलीय होते हैं इनका आकार अनिश्चित होता है। इनमें जो अवयवी कण हैं वो एक दीर्घ परासी होते हैं, अर्थात इनका अरेंजमेंट सब जगह एक समान होता है। जबकि इसके अंदर जो अवयवी कण हैं वो लघु परासी होते हैं। चूँकि इनके अंदर अणुओं का एक निश्चित क्रम है, इसलिए इन्हें हम वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं। इन्हें हम अवास्तविक ठोस या अतिशीतलित द्रव भी कहते हैं। इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, जबकि इनका एक निश्चित गलनांक होता है और इनका अनिश्चित गलनांक होता है। यदि हम और आगे देखें तो हम देखते हैं कि यदि इन्हें चाकू से काटा जाए तो सपाट सतह प्राप्त होती है, जबकि अक्रिस्टलों में सपाट सतह प्राप्त नहीं होती। दूसरी बात, ये विषमदैशित होते हैं और ये समदैशित होते हैं। अब सवाल उठता है कि विषमदैशित क्या हैं, यह समदैशित क्या है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम समदैशित की बात करें। समदैशित, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सम मतलब समान, अर्थात जिसके जो भौतिक गुण हैं यदि सभी दिशाओं में समान होते हैं तो इसका मतलब है कि ये समदैशित हैं। हमारे जो अवास्तविक ठोस होते हैं अर्थात अक्रिस्टलीय होते हैं, ये सभी समदैशित होते हैं। जबकि जो हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस हैं
इनके भौतिक गुण दिशा बदलने पर बदल जाते हैं, अतः इनके गुण सभी दिशाओं में अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें हम विषमदैशित कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो तिष्ठित ठोस हैं इनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, इसलिए इन्हें हम वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं, और इनका निश्चित दलनांक भी होता है और ये एक विषमदैशित होते हैं। जबकि जो अतिष्ठित ठोस हैं, जो कि वास्तव में ठोस नहीं है, देखने से ठोस नज़र आते हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक, फाइबर आदि। यदि इन्हें चाकू से काट दिया जाए तो इनकी कोई भी एक निश्चित सपाट सतह प्राप्त नहीं होगी। तो ये हमारा महत्वपूर्ण अंतर था तिष्ठित ठोस और अतिष्ठित ठोसों में। अब हम इस चैप्टर में तिष्ठित ठोसों को और आगे पढ़ते हैं। हमारे जो तिष्ठित ठोस हैं उन्हें भी हमने आधे डिवाइड कर दिया गया है। तिष्ठित ठोसों तो हमने सबसे पहले धात्विक ठोस में डिवाइड किया। जैसे कि नाम से पता चलता है कि धात्विक ठोस अर्थात वे ठोस जो धातु होते हैं, अर्थात इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सभी धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि सभी इसी ठोस के अंदर आती हैं। यदि इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो धारा प्रवाहित हो जाती है, इसलिए ये विद्युतीय चालक भी होते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे ठोस जिनके अणुओं के बीच में सहसंयोजी बंध पाया जाता है उन्हें हम सहसंयोजी ठोस कहते हैं। चूँकि सहसंयोजी बंध बहुत मजबूत होता है, इसलिए बहुत ही कठोर और इनका जो दलनांक है वो ज़्यादा होता है। सही है। चूँकि सहसंयोजी बंध हैं इसलिए ये तुचालक भी होते हैं, परंतु इसमें ध्यान रखने की बात है, ग्रेफाइट की एक विशेष संरचना होने के कारण ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस होता है, फिर भी यह विद्युत का चालक होता है। तीसरा आता है आयनित ठोस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आयनित ठोस जो कि आयनों से मिलकर बनते हैं। आयनों से मिलकर बनने का मतलब है कि इनके अंदर एक धनायन और एक ऋणायन होगा, जैसे कि हमारा NaCl। इनके चूँकि आयनों के बीच में मिलकर बने हैं तो इनके आयनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स वैद्युत बल कार्य करता है, जिसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए ये इनका दलनांक बहुत उच्च होला और ये कठोर भी होते हैं। चूँकि इनमें स्वतंत्र आयन नहीं होते, इसलिए ये सभी विद्युत के तुचालक होते हैं, परंतु यदि इसे जल में घोल दिया जाए तो बल कमज़ोर हो जाता है, जिससे ये अपने आयनों में टूट जाते हैं और इनमें धारा प्रवाहित होने लगती है। नंबर 4 आता है आणविक ठोस। आणविक ठोस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये ठोस पदार्थ अणुओं से मिलकर बनते हैं। अणुओं से मिलकर बनने के कारण इन्हें हमने सुविधा के अनुसार आधे 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया है। ये 3 भाग हैं, अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंधयुक्त ठोस, जिन्हें हम कल स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम्स हो तो कोई भी बच्चा मुझसे दोबारा पूछ सकता है। होते